मासिक आकलन 2022-23, माह नवंबर 2022, कक्षा 8, विषय गणित। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को इसके प्रश्नों के उत्तर को बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए कैसे हल करते हैं इसको। तो सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, 5x + 6 = 11 में x का मान होगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसको हल। तो ये 5x है और प्लस का 6 है, बराबर 11 हो गया। तो 6 को पहले उधर हम भेज देते हैं। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 11 - 6 हो जाएगा। इधर गया तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गए, बचते हैं 5। अब यहाँ 5 गुणा में है बच्चों, तो ये इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो 5/5 हो गया, 5 × 5, 5 × 5। तो ये x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें जो उत्तर है वो ब सही है। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे आप, उत्तर, और यहाँ पर ब लिख देंगे, और इसका पहला आंसर सही, मतलब 1 है इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है प्रश्न नंबर 2, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये बट्टा होता है बच्चों। तो ये तो पहला तो है नहीं, दूसरा भी नहीं, ये तीसरा होगा जा करके, ये बट्टा होगा। तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है। उत्तर कौन सा है, स है, और स में लिखा हुआ क्या है, बट्टा। ये है बट्टा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ऊंचाई है। तो इसमें से कौन सा होगा यहाँ भरा हुआ, तो लंबाई नहीं होती है, आधार होता है इसमें। क्षेत्रफल चौड़ाई तो हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा आपका, ब उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा उत्तर ब, मतलब क्या हो गया, आधार। इसका मतलब क्या हो गया, जो सूत्र आ गया इसका क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार गुणा ऊंचाई। तो चलिए देखिए क्या होता है। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। इसमें देखिए क्या है, ये दिया हुआ है 7m + 6 = 2, फिर ब्रैकेट में है 4m + 2। इसको लिख लेते हैं पहले। 7m + 6 = 2 है, 4m + 2। तो ये कितना हो जाएगा, 7m हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 2 के अंदर गुणा कर दो तो 2 चौक 8 हो जाएगा। तो 8m हो गया, और 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। तो 7m है, इस m को इधर ले आओ तो माइनस का 8m हो जाएगा, बराबर 4 है यहाँ पे, और इस 6 को उधर ले आओ तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ से कितना बच जाएगा, 7 मतलब 8 गया, तो माइनस का m बच जाएगा, और यहाँ माइनस का 2 बच जाएगा। बाद में माइनस माइनस कट जाएंगे तो m बराबर 2 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो ये है प्रश्न नंबर 5, 2 अंक का है। पिछला भी 2 ही अंक का था, ये वाला प्रश्न भी 2 ही अंक का था बच्चों, यहाँ पे 2 अंक। यहाँ देखिए 5वें प्रश्न में, एक मोटरसाइकिल का मूल्य 42,000 रुपए है। इस पर 4% वेट लगता है। उस मोटरसाइकिल पर कितने रुपए वेट लगेगा। तो ये मूल्य दिया हुआ है, इसका मूल्य लिख लीजिए पहले। मूल्य बराबर रखा, ये 42,000 रुपए, और वेट कितना दिया है, तो वेट दिया हुआ है 4%। तो ये बता दें कितना वेट लगेगा, तो वेट निकालते हैं हम। तो वेट बराबर कितना हो जाएगा, कितने का है ये, 42,000 का 4% होगा। चलिए देखते हैं। तो ये है 42,000, 4% का मतलब 4/100 हो जाएगा। जीरो से ये जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो भी कट जाएगी, बाकी जो बच गया लिखते हैं 4 2 0 और गुणा 4 हो गया ये। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 0 0, 4 दूनी 8, और 4 चौक 16, यानी 1680 रुपए उसे वेट देना पड़ेगा। तो वेट जो है कितना आ गया, 1680 रुपए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो अगला प्रश्न हमारा 6ठा है। आधार दिया हुआ है, तो आधार लिख लेते हैं। आधार कितना दिया हुआ है, आधार बराबर है 15 सेंटीमीटर, और इसके बाद ऊंचाई भी दी है, तो ऊंचाई भी लिख लीजिए।
ऊंचाई बराबर है 5 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सूत्र लिख दीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है बच्चों, आधार होता है, आधार इसका, और ये गुणा ऊंचाई होती है। चलिए देखिए, तो आधार आपका दिया हुआ कितना, 15 सेंटीमीटर, तो 15 हो गया, और ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 15 पचे हो गया 75, इतने वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न अगला है, ये प्रश्न नंबर 7 आ गया है आपके सामने। एक मेज का अंकित मूल्य है 1250 रुपए, तो यहां लिख दीजिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है बच्चों, 1250 रुपए है। चलिए, उसे ग्राहक को 1100 रुपए में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य है यहाँ पे। चलिए, विक्रय मूल्य दिया हुआ यहाँ पे कितना है, विक्रय मूल्य है 1100 रुपए में बेचा गया। मेज पर दिए गए बट्टे का प्रतिशत लाभ, प्रतिशत बताना है। तो पहले बट्टा देख लीजिए क्या होता है, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, देखो इसमें ये है अंकित मूल्य है 1250 रुपए है, और माइनस का 1100, कितना बच जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 50, तो ये रहेगा ही, और 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 150 रुपए आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, बट्टे का प्रतिशत, तो यहां लिखिए बट्टे का प्रतिशत, बट्टे का प्रतिशत कितना हो जाएगा, बट्टा आएगा यानी 150, और इसका अंकित मूल्य था 1250, और गुणा 100 हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या होगा अब आगे, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से काटो, 5 या 15, 5 0 0, फिर काटो 5 से, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 हो गया, और 5 छंग 30 हो गया, और 5 से फिर काट दीजिए, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो और क्या बच गया, ये 6 गुणा 2 बच गया, यानी कि 12% आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा बच्चों, कर लेंगे आप लोग आसानी से। चलो आगे देखते हैं, ये अगला है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है, वह भुजाओं के बीच की दूरी 8 मीटर है, 25 मीटर व 20 मीटर है, और ये 8 मीटर, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें ए दिया हुआ है कितना हमारे पास 25 सेंटीमीटर, बी भी दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर, और इनके बीच की दूरी को मैं एच से दिखा रहा हूं, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, नहीं बच्चों मीटर में है, ये मीटर में दिया हुआ है ये। इसके बाद क्या निकालना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र लगा लेते हैं हम यहां, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी हो जाएगा, और गुणा ऊंचाई h हो जाएगी। चलिए रखते हैं, 1/2 हो गया, a का मान 25 है और b का मान 20 है, और गुणा ऊंचाई कितनी है 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये हो गया 1/2, 25 और ये 20 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 45, और गुणा 8, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 हो गया, क्या बच गया 45 गुणा 4 बच गया, गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, और हासिल जो 2 लगा था वो 18 हो जाएगा, तो 180 वर्ग मीटर लिखेंगे यहाँ, वर्ग मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं जरा क्या है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गए। ये प्रश्न नंबर 9 है। वह धन ज्ञात कीजिए जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 13,310 रुपए हो जाए। चक्रवृद्धि ब्याज है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले है वह धन ज्ञात कीजिए, यानी पी आपको ज्ञात करना है पहली चीज। इसके बाद जो है मिश्र धन दिया हुआ है, इसको ए से दिखाते हैं। ये दिया हुआ 13,310 रुपए। चलिए इतने रुपए दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है देखो, दर दे रखी है, यानी आर दे रखा कितना, 10% वार्षिक है। ये बच्चों ये वार्षिक लिखना बहुत जरूरी होता है। समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो एन का मान 3 वर्ष हो गया। चलिए सूत्र लगा लेते हैं। सूत्र होता है ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100, और इसकी घात कितनी होती है, एन होती है। चलिए मान रखिए ए का मान दिया हुआ है 13,310, पी हमें निकालना है 1 प्लस आर का मान दिया है 10, और बटे कितना करना है 100, और इसकी घात है कितनी, 3। चलिए 13310 है बराबर पी हो गया। अब इसमें 0 से 0 कट जाएगा, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ 10 प्लस 1 हो जाएगा, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 13310 बराबर हो गया पी। ये 11 बटे 10 हो जाएगा, और इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। ये 13310 हो गया बराबर पी हो गया, और गुणा कितना हो जाएगा, 11 की घात 3 जो होती है 1331 होती है बच्चों, और नीचे जो है ये 10 की घात 3 मतलब 1000 होता है। चलिए थोड़ा बगल में हल करके दिखाता हूं मैं। अब पी का मान निकालना है, तो ये तो ऊपर गुणा में चला जाएगा और ये बटे में चला जाएगा। तो ये 13310 है, और गुणा कितना हो गया है, 1000 हो गया है, और बटे में कितना आ गया है, 1331 आ गया है। तो ये पूरा कटेगा कितनी बार, 10 बार चला जाएगा। तो पी का मान कितना हो गया, 10 गुणा 1000। तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 रुपए आंसर हो गया इसका। क्या चीज है ये, धन है। वह धन कितना है, यहाँ पे बल्कि एक लिख दिया करो, वह धन बराबर 10,000 रुपए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, खंड ब का है प्रोजेक्ट कार्य। तो 10वां प्रश्न है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करो तो जहां मूलधन दिया हुआ है, मूलधन को हम पी से दिखाएंगे। ये है 7,500 रुपए। समय दिया हुआ है 2 वर्ष, यानी एन का मान दिया है 2 वर्ष, और दर दी है आर, यानी कितना दिया है, 6% है। तो चलिए क्या निकालना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो ये सूत्र है। तो ए बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है पी 1 प्लस आर बटे 100, और इसकी घात कितना होता है, एन होता है। तो ए तो निकालना है, पी का मान कितना दिया है 7500 है, और 1 प्लस आर का मान कितना दिया हुआ है 6, और बटे 100 है, और इसकी घात कितनी हो गई, कितनी हो गई घात इसकी, घात इसकी 2 हो गई। तो चलिए देखते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7500, कटता हो तो काट दीजिए, तो 2 3 6 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया, ये 50 आ गया, और इसका लघुत्तम ले लिए तो लघुत्तम 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 50 प्लस 1 हो जाएगा, और इसकी पावर 2 हो जाएगी। चलिए देखते हैं ए बराबर कितना हो गया, ये 7500 हो गया, और ये 50 और 1 51 हो गया, और बटे 50 हो गया, तो इसकी घात 2 लिख देंगे। अब कितना हो जाएगा, 7500 हो गया, गुणा ये हो गया 51, फिर गुणा 51, और बटे 50 गुणा 50 हो गया। 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। 5 से काटो तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो तो 5 तिया 15। अब क्या है, इनकी गुणा करनी रहेगी। तो गुणा उणा करके देख लेते हैं बच्चों कितना आता है। तो पहले तो 51 की 3 से गुणा कर लेते हैं। चलिए यहाँ गुणा करके देखते हैं। 51 की 3 से गुणा कर लीजिए पहले। तो 3 कम 3 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब ये जो आ गया इसकी फिर से गुणा हमें 51 से करनी है। तो चलिए इसकी भी गुणा करके देख लेते हैं।
पहले 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। फिर कितना 5 से गुना कर दे, 5 तिया 15 को 5 हासिल 1 आ गया और 5 पंजे 25 और 1 26 हो गया, हासिल कितना आ गया 2 आ गया। 5 एकम 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। अब इनको जोड़ देते हैं तो 3 हो गया, यहाँ से 5 और 5 10 हो गया, 6 और 1 7 और 1 और 8 हो गया और ये 7 हो गया। ये कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका मिश्रण का 7,803 रुपए। इतने रुपए आएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है आज का ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समाप्त होता है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करेंगे, आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या बना के भेजना है ये सब भी लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।